होळी सणाचे औचित्य साधून भारतीय जनता पार्टीच्या वतीने खारघर येथे आयोजित करण्यात आलेला रंगोत्सव अगदीच रंगला। या निमित्त आयोजित करण्यात आलेले हास्य कवी संमेलन अगदी खारघरवासियांच्या मनात रुजले। या कवी संमेलनाचा हास्य रंग खारघरवासियांनी अगदी मनापासून लुटला। भारतीय जनता पार्टीचे रायगड जिल्हा सरचिटणीस ब्रिजेश पटेल यांच्या पुढाकाराने सदर हास्य कवी संमेलनाचे आयोजन करण्यात आले होते। पनवेलचे आमदार प्रशांतदा ठाकूर यांच्या मार्गदर्शनाखाली सदर कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आल्याची माहिती या कार्यक्रमाचे आयोजक आणि रायगड जिल्हा सरचिटणीस ब्रिजेश पटेल यांनी यावेळी कोकण दर्पणशी बोलताना दिली। तभी अचानक मैं इनसे बोल पड़ी, ए जी चलो हनीमून पे चलते हैं। मेरी तरफ देख कर ये अवाक हो गए कि मेरी तरफ देख कर ये अवाक हो गए, बिना किसी बिजली के तार के ही शौक हो गए। बोले मैडम अभी तक तो आप मंदिर की बात करती थी। बोले मैडम अभी तक तो आप मंदिर की बात करती थी। मैं बोली कौन कहता है कि हनीमून की राहों में मंदिर नहीं होते, कि कौन कहता है हनीमून की राहों में मंदिर नहीं होते, और कौन कहता है इस उम्र में नए नए सपने नहीं होते, कि कौन कहता है इस उम्र में नए नए सपने नहीं होते। मैं तो एक बार फिर तुम्हारी आंखों की गहराई नापना चाहती हूँ, कि मैं तो एक बार फिर तुम्हारे आंखों की गहराई नापना चाहती हूँ। और जिस टीले से खड़े होकर पहली बार हम लोग आई लव यू कहकर चिल्लाए थे ना, उस टीले पर जाकर उसका ईको नापना चाहती हूँ। है मुझे माँ का लाल तू, माँ ने कहा बेटा मेरा जोरू का गुलाम बना, बीबी बोली लगता है मुझे माँ का लाल तू। पापा बोले मैं भी इसी दौर से गुजर चुका, मेरी माँ तो रही नहीं तेरी माँ संभाल। कि श्री पवन शर्मा जी कहीं भी हो तो स्टेज के पास आ जाए। बेचारे पवन शर्मा जी खड़े हुए और जैसे ही खड़े हुए तैसे ही फिर आवाज इधर से आ गई कि बैठ जाओ। मैं तो बिल्कुल एकदम हतप्रभ, मैंने कहा क्या हो गया? तो बोली कुछ नहीं हुआ, मैं तो सिर्फ इतना जानना चाहती थी कि कवि सम्मेलन में ही आए हैं या कहीं और गए हैं। चौकसी रखनी पड़ती है साहब, वो भी होली का अगर टाइम हो। आनंद ले इस पूरे पार्वती कवि सम्मेलन का समय कम है, मैं जानता हूँ समय की उपलब्धि क्या होती है। स्कूल छूटने का समय हुआ तो मास्टर ने बच्चे से पूछा, बोले बेटा जल्दी जल्दी में 15 फलों के नाम बता। अब लड़का भी जल्दी में था, बोले सर आम, जाम, संतरा। मास्टर जी बोले तो 3 हुए। लड़का बोले गुरुजी 1 दर्जन केले। हंसी आसपास को कलेक्ट करने का तरीका चाहिए सर। कोरोना काल के बाद जब पहली बार स्कूलें खुली तो जो पहले मास्टर थे वो गुजर गए, तो नए मास्टर जी आए क्लास में। उन्होंने क्लास में आते से बच्चों से कहा, बोले इस क्लास में जो कोई बेवकूफ है वो खड़ा हो जाए। तो एक लड़का खड़े हुआ, बोले अच्छा बोले बेटा तू बेवकूफ है? बोले नहीं गुरुजी आप अकेले खड़े थे, मुझे अच्छा नहीं लगा। आनंद ले सर, हंसी के लिए नजदीक भी जाना पड़ता है, दूर तक जाना पड़ता है। एक लड़का तो 3 दिन तक स्कूल में नहीं आया, तो मास्टर जी उसके घर पहुंच गए। लड़का घर में बैठ के पापड़ बेल रहा था, बोले बेटा 3 दिन हो गए तो स्कूल में नहीं आया, घर में बैठ के पापड़ बेल रहे, बात क्या है? बोले गुरुजी 3 दिन पहले आपने कहा था जिंदगी में बड़ा बनने के लिए बहुत पापड़ बेलना। सबसे पहले मेरे सभी खारघर वासियों को होली महोत्सव की बहुत बहुत शुभेच्छा देता हूं। आप देख रहे हैं कि होली के अवसर के दिन, होली के दूसरे दिन जब रंगोत्सव का त्योहार रहता है, तब शाम को हम इच्छा व्यक्त करते हैं कि ऐसा कुछ कार्यक्रम मिले जहां हमारे जीवन में खुशियां मिले। तो बहुत 4-5 साल भी हमने प्रयास किया था कि हास्य कवि सम्मेलन के माध्यम से लोगों को एक व्यंग कवि की बताई हुई कविता से हमारे जीवन में खुशियां मिले। तो ऐसे आज बहुत अच्छा प्रयास किया था। खारघर सेक्टर 20 में हावरेज सेंटर के सामने जो गार्डन है वहां हमने हास्य कवि सम्मेलन का नियोजन किया है। खारघर के सभी लोग आज के कार्यक्रम में उपस्थित रहते हुए
ये सभी हमारे जो सुप्रसिद्ध कवि है उनकी कविता का रसपान कर रहे हैं और अपना आनंद व्यक्त कर रहे हैं। एक होली के दिन दूसरा दिन जो आता है वो दिन ऐसा है कि हमारे जीवन में हम रंग तो फैलते ही है, सभी को रंग देते हुए हमारा सभी को शुभेच्छा देते हैं। उनके साथ साथ शाम को एक साथ सबों को मिलते हुए हम सभी को होली की शुभेच्छा देते हैं। तो आज आप देख रहे हैं कि खारघर के सभी नागरिक जन ये कार्यक्रम का आनंद ले रहे हैं। मेरे को बहुत खुशी हो रही है कि आदरणीय आमदार प्रशांत ठाकुर जी के नेतृत्व में हम ऐसे अच्छे अच्छे कार्यक्रम कर पा रहे हैं। तो मैं खारघर की सभी जनता का धन्यवाद करता हूं कि आप लोग ये कार्यक्रम में उपस्थित रह के हमारे कार्यक्रम को यशस्वी बनाया, इसलिए आपका मैं धन्यवाद करता हूं। और हमारे विधायक प्रशांत ठाकुर जी का, लोकनेता रामसेठ ठाकुर जी का और हमारे परेश ठाकुर जी का धन्यवाद करता हूं कि आपने हमें मदद की, हमको सपोर्ट किया, इसलिए ऐसा यशस्वी कार्यक्रम हो पाया। इसलिए आपका भी धन्यवाद करता हूं और ऐसे मेरी वाणी का विराम करता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भारत।